होता था बाकी तो ऐसी स्थितियां जो है वो हुई और इस वजह से ट्वेल्थ में 50% भी बने 49% बने और जब बीएससी में दिया एडमिशन तो उसमें भी इतनी 48-49% जो है वो बने और आप इनमें और दूसरे बीएससी में हमारे जो साथ वाले थे उनके 80-80% जो है वो बनते थे 80% 85% वाले इनके बनते थे और तो उनके अच्छे परसेंटेज बनते थे। अब 80% वाला को कह रहा है कि मैं करूँगा फ्यूचर की तैयारी उस समय जो है वो मैं बीएड करूँगा बीएड की तैयारी करूँगा या आंगार की तैयारी करूँगा या पटवारी करूँगा ये और उसमें जो है 50% वाला 48 वाला कहेगी मैं तो आगे लोग कहते थे मेरे बकरी तो आने तो आगे जाने वाले आदमी नहीं आने ये 48% वाला कह रहा है तो जब मैं मेरे मुंह से कभी निकलता तो 2-3 बार तो मुझे ऊपर से नीचे जब गौर करते पास आके सोने की कोशिश सब कुछ ठीक पर और फिर वैसे ऐसे कमेंट थे मैं तो आपको बता ही नहीं सकता वैसे वो ये देख तेरी कोई इज्जत की है लेकिन आपकी इसकी कोई इज्जत नहीं क्या फिर जैसे लोग तो ये तो बड़ा अजीब लगता था और मजे की बात ये नहीं कि ये न्यूटन पर जोधपुर का तो नहीं जयनारायण दास विश्वविद्यालय में साइंस में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे इंटेलिजेंट होते तो साइंस लेते थे और पूरी साइंस जो हमारे यूजी और पीजी हॉस्टल थे उसमें एक ही बंदा ऐसा नहीं था जो आर्य साइंस की कैसा एनवायरमेंट रहा होगा और हमने टॉपर्स को अभी ऑफिस में बैठे हम ये बात कर रहे थे कि आजकल आप सोशल मीडिया हो गया ये हो गया तो टॉपर्स आपको मिल जाते हैं और आपको गाइडेंस दे देते हैं। हमारे जमाने में टॉपर्स हमने कभी देखी ही नहीं सेलेक्टेड लोगों को लोकल कोई एसडीएम साहब होते थे तो नाम सुनते थे उनको भी देखने का काम नहीं करता बच्चों को देखने का काम नहीं करता हम ज्यादा से ज्यादा टॉपर्स को समझने के लिए कौन लोग होते हैं जो सेलेक्ट होते हैं और टॉप करते हैं इसके लिए हम प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल मैगजीन खरीदते थे और वो खरीद के उनमें सबसे पीछे वो उसमें भी जो इंटरव्यू है वो सबसे पीछे आते थे उनके तो हम घर आते ही सबसे पहला काम वही करते थे वो उनके इंटरव्यू पढ़ते थे हम उनको समझना चाहते और जब तक हमने प्री दिया मैंने प्री दिया तब तक मैंने उससे पहले किसी आईएएस का प्री देने वाले बंदे को मैंने आईएएस का प्री देने वाले खुद भी कोई दिखती होंगी लेकिन आईएएस का प्री दिया था तो उसमें आईएएस का प्री देने वाले बंदे को मैंने उससे पहले किसी को देखा ही नहीं खुद ही प्री दिया और देख के कार्ड से खुद को देखा और कहा कि ऐसे लोग जो है आईएएस का प्री और वो जो मैगजीन लाते थे उसमें टॉपर्स के इंटरव्यू पढ़ते थे और टॉपर्स के इंटरव्यू में भी सबसे पहले उनके मार्कशीट देखते थे कि 10th में कितने परसेंटेज थे 12th में कितने परसेंटेज थे और ग्रेजुएशन में कितने थे और सबके ज्यादा ही होते थे बहुत निराशा होती थी यार ये तो सारे इंटेलिजेंट उसमें कोई एक आधा ऐसा मिल जाता था कि जिसकी 50% होते थे 12th में और ग्रेजुएशन में और फिर भी वो सेलेक्ट हो जाता था एक आधा 100 में से जिन मिलता था तब यस अब तो अपन भी पढ़ सकते हैं ऐसे कहीं भी सिमिलरिटी ढूंढते थे अब तो परसेंटेज वाले में तो सिमिलरिटी होती नहीं इसलिए फिर देखते थे उसकी हॉबीज क्या है वो अगर मिल जाए इस हॉबी टाइप का आदमी सेलेक्ट होता है तो अपन भी हो सकते हैं या फिर उसके सकारात्मक पक्ष मेरिट्स और डीमेरिट्स और फिर डीमेरिट्स में सब लिखते थे कि ये की फेमस था उस समय भी मैं बहुत ज्यादा भावुक हूँ बहुत लगता था अपन भी बहुत ज्यादा अगर ये सेलेक्ट हो सकता है तो दिलो वो भी सेलेक्ट हो सकता है एक आधी सिमिलरिटी उससे अगर मिल जाती थी तो 10 दिन तक ऐसा जोश रहता था कि ये अगर बन सकता है तो अपन भी बन सकते हैं तो ये उस जमाने में जो है वो मोटिवेशन प्राप्त करने के लिए जो टॉपर्स की